चलिए दोस्तों, आज जीके का 15 क्वेश्चन आंसर जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, किसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। चलिए आप लोग भी इसका आंसर नोट करते रहिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, किस गति के कारण होते हैं दोस्तों। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। फर्स्ट आंसर इसका सही है, यानी दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस सबसे बड़ा ग्रह है, इस सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या शुक्र। चलिए सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति। आंसर भी इसका देख लेते हैं, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। सबसे छोटा ग्रह कौन है, मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों, हो जाएगा सी ऑप्शन, बुध। अगला क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है, कमेंट में भी जरूर आंसर बताना दोस्तों। क्या हो गया इसका, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है दोस्तों, हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। चलिए ऑप्शन आप लोग को बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी निकेल और तांबा, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता, ऑप्शन डी लोहा और निकेल। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है, लोहा और निकेल का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो पूछ रहा है कि प्रथम देश कौन सा है, प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, आप लोग को बताना है दोस्तों। फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए सही आंसर जानते हैं, रूसी संघ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा देश में कोयला का उत्पादक सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। कौन सा देश है दोस्तों, चलिए देखते हैं, अमेरिका। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। निम्न में से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए ओसाका, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी नागासाकी, ऑप्शन डी याकोहामा। चलिए आंसर जानते हैं दोस्तों, जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, ओसाका को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, ये आप लोग को बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक या डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था का स्थापना कौन किए थे, बाल गंगाधर तिलक। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग,
ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी जॉन मथाई, ऑप्शन डी अन्य। अठारह के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन ए आशासकीय संस्था, ऑप्शन बी आर्य समाज ने, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज ने, ऑप्शन डी अन्य। चलिए देखते हैं दोस्तों, आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था या किस समाज के द्वारा दिया गया था? तो आर्य समाज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी। ठीक है, आप लोग को बताना है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली कौन सी नदी है? कौन सी नदी है दोस्तों? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गोदावरी। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, नर्मदा। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? ऑप्शन ए पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन बी डीएलएफ ने, ऑप्शन सी सेबी ने, ऑप्शन डी अन्य ने। चलिए इसका सही आंसर जानते हैं दोस्तों। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए बताते हैं, ऑप्शन सी सेबी सही आंसर। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए केरल राज्य में, ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन डी त्रिपुरा राज्य में। चलिए इसका सही आंसर बताते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा? कर्नाटक राज्य में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? चलिए आज का सही आंसर जानते हैं दोस्तों, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, दामोदर नदी पर। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, यह रहा आज का हमारा 15 जीके का क्वेश्चन। मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।